देखिए, इस मामले में जब सुशांत की मौत हुई तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उसी के खिलाफ होना चाहिए था ना, जो उसके साथ था, जो जिसके जिसके साथ उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, जिसने इनकी मानसिक स्थिति का इलाज करवाया। अगर उसके तरफ ना करके आप इन्वेस्टिगेशन पूरे बॉलीवुड पे जाने लगे, जिनका कि रोल रहा होगा, मैं नहीं कह रहा उनका रोल बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा होगा। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हमने सुशांत के मौत पर ज्यादा बात नहीं की और आज क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। पिछली बार जब हमने इस टॉपिक पर बात की थी तो हम इस मुद्दे पर कोई कयास या अनुमान नहीं लगाना चाहते थे, पर आज जब सुशांत के मौत को 40 दिन से ऊपर हो चले हैं तो सवाल बनता है कि एक जीनियस बंदा जो जिंदगी में इतना खुश रहता था वो क्यों सुसाइड करेगा। करियर वाइज सुशांत अच्छा कर रहे थे, दिन ब दिन उनके फैंस भी बढ़ते जा रहे थे, तो उनका सुसाइड जस्टिफाइड नहीं लगता। और अगर उन्होंने सुसाइड कर ही लिया तो ये सबको जानना जरूरी था कि उनके सुसाइड के पीछे रीजन क्या था। पर फिर जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो में बताया था कि अब किसी के मौत के कारण का अनुमान लगाना उनके मौत का अपमान होगा, पर जब आज सही जवाब नहीं मिल रहा और अब उनका परिवार आगे आकर न्याय की गुहार लगा रहा है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक परिवार को अपने मरे हुए बेटे से क्लोजर का मौका दिलाएं। अगर हम भी चाहते तो सुशांत के नाम पर ढेरों वीडियो बनाकर अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकते थे, पर ये हमारे आदर्शों को स्वीकार नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो हर दिन एक नया वीडियो बनाकर, हर दिन एक नए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लाकर आपको हर दिन एक नया कातिल पेश करते थे। जहां वो पोस्टमार्टम के साइंस में एक्सपर्ट होते थे तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट था और सुशांत के कातिल का नाम उनके ही आत्मा से पूछ रहा था। समझिए, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो हर सोशल मीडिया के सर्चेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जो भी टॉपिक ट्रेंड कर रहा होता है उसी के हिसाब से यूट्यूब का सर्च भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब सुशांत के सुसाइड की खबर आई तब से ही उनके सुसाइड और रीजन के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पर माफ कीजिए, हम ऐसा करना सही नहीं मानते। जिन लोगों ने भी ये किया गलत किया, पर उनके इस एक्शन के कारण एक अच्छी बात बाहर आई कि सुशांत के सुसाइड की खबर बाकी खबरों की तरह पुरानी नहीं हुई। लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, और हम ये आखिरी बार क्लियर कर दे रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया था। ये उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया है और उनका परिवार भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। पर परेशानी वाली बात यह है कि एक इंसान ऐसे ही सुसाइड नहीं कर लेता। अब सुशांत को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, शायद ना वर्क प्रेशर था, क्योंकि शायद वो जो काम कर रहे थे वही उनका पैशन था। मरने के पहले तक ये इतने चंचल और खुशहाल थे कि ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुशांत कुछ ऐसा करेंगे। ये सब जवाब ना मिलने पर उनके परिवार ने 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और करीबी लोगों पर पटना में एफआईआर दर्ज किया और इस एफआईआर से बहुत बातें सामने आई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ये लाइफ को कंप्लीटली कंट्रोल कर रही थी, जहां वो उनके परिवार से दूर रख रही थी। परिवार से सारे संबंध खत्म करने के लिए उन्होंने उनका नंबर भी चेंज कराया था और उनके अकाउंट से भी काफी खर्च किया था। उनका मानना है कि रिया ने सुशांत को मेंटली टॉर्चर कर उनको इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब दूसरा सवाल यह है कि एफआईआर पटना में ही क्यों? तो उनके परिवार के हिसाब से मुंबई पुलिस सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, इसीलिए वो चाहते हैं कि बिहार पुलिस एक एसआईटी का गठन करे और इस पर जांच करे। उन्होंने सीबीआई जांच की अभी तक मांग नहीं की है, वो बस चाहते हैं कि बिहार पुलिस इस केस पर काम करे। वहीं इस एफआईआर के बाद रिया सुप्रीम कोर्ट गई कि ये केस मुंबई पुलिस के पास ही रहे, जिसके अगेंस्ट में सुशांत के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि केस बिहार पुलिस को लीड करने दिया जाए। कई फैंस भी इस केस के लिए सीबीआई जांच कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने भी सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। अभी तक इस केस में इतनी ही डेवलपमेंट है। अब मेरे नजरिए से सुशांत ने सुसाइड किया था पर मेंटली टॉर्चर होने के बाद। हम यहाँ उनके परिवार से पूरी तरह सहमत हैं
कि सुशांत को सुसाइड के स्टेज तक मेंटली ठेला गया था और जो भी इसके पीछे है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। रही बात क्लोजर की, तो अगर उनके परिवार को बिहार पुलिस पर भरोसा है तो हमें उनके रिक्वेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट और जुडिशरी पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहिए ताकि केस बिहार पुलिस को ट्रांसफर हो जाए। वहीं हम महाराष्ट्र पुलिस के काम करने के तरीके की भी निंदा करेंगे, जैसे उन्होंने इस केस को हैंडल किया है। बाकी हम महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि आपके अपने कारण होंगे, क्यों आप केस सीबीआई को नहीं देना चाहते। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि केस ट्रांसफर होने से मुंबई पुलिस की इज्जत खराब हो जाएगी या उनके ईमानदारी पर सवाल उठेगा, पर यहाँ बात एक बाप की हो रही है जिसका इकलौता बेटा सुसाइड कर लेता है और उनके पास कोई रीजन नहीं है या कोई दोषी नहीं है। कृपया आप एक बाप के दुख को समझें और उनके शांति के लिए अपनी निजी स्वार्थ को साइड रख कर केस बिहार पुलिस को दे दें। बाकी हम लोगों से एक ही बात बोलेंगे कि किसी के मौत के कारणों पर कयास ना लगाएं, ये उनका अपमान है। बाकी किसी को आप कातिल या दोषी नहीं मान सकते, इस काम के लिए भारत में कोर्ट्स हैं। पता है, जब आप ऐसे ही किसी को कातिल या दोषी मानकर उनको अप्रोच करते हैं तो उस आदमी के जीवन में कितना भूचाल आता है और पता नहीं आज के युवा को हुआ क्या है। समझिए, आप किसी को मरने की सलाह नहीं दे सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हिसाब से वो इंसान दोषी है। सोचिए, अगर ऐसे ही सब बोलने लगे और वो आदमी प्रेशर में आकर सुसाइड कर ले तो क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस आदमी के मौत का? बाकी एक बात और, किसी को ऑनलाइन रेप थ्रेट देकर आप अपनी ताकत नहीं दिखा रहे, आप बस अपनी घिनौनी सोच जाहिर कर रहे हैं जो आप समाज के लोगों के प्रति रखते हैं। तो प्लीज लोगों को साइबर बुलिंग करना बंद करें, रेस्पॉन्सिबल बने और कुछ ऐसा ना करें जो आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ करे। हम इस केस में सुशांत के परिवार के साथ खड़े हैं और हम सरकार और जुडिशरी से निवेदन करते हैं कि वो इस परिवार की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर केस बिहार पुलिस को ट्रांसफर कर दे। जी धन्यवाद।